हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। वो क्या है? वो है चार चाइनीज प्लेयर को इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है 2 साल के लिए कि वो गवर्नमेंट टेंडर में बिड कर सके। और बिड किस चीज के लिए कर सके? पावर इक्विपमेंट्स, पावर के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उनके लिए। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया? आपको ट्रांसफार्मर हो गया, पावर डिफरेंट डिफरेंट तरह का ट्रांसफार्मर हो गया, पावर ट्रांसफार्मर्स, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसके अलावा जो रिएक्टर्स वगैरह होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के लिए उनको 2 साल के लिए बिड करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कौन कौन सा आपको कंपोनेंट है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर है, रिएक्टर्स है। रिएक्टर्स का काम क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, फ्लक्चुएशन कंट्रोल कर लिए। देखो ये सब मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ, देख लेना। यहाँ पे मैं ये समझाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा पर्पस अलग है, तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज प्लेयर को सेल करने का न्योता दे दिया है 2 सालों के लिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट समझेंगे कि इसका रीजन क्या है। एक चीज अगेन मैं फाइनल कर देता हूं कि चाइनीज कंपनी, चार चाइनीज कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि तुम 2 साल के लिए इंडियन गवर्नमेंट टेंडर्स में बिड कर सकते हो इस कंपोनेंट को सेल करने के लिए। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये सारे कंपोनेंट आप समझ सकते हो ब्रॉडर सेंस में। तो आगे क्या? तो पहले तो हम ये चार कंपनी देख लेते हैं और ये चार कंपनी बनाती है। देखो एक बात समझो, यहाँ पे ना बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर रिन्यूएबल कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, ट्रांसफार्मर कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से रिन्यूएबल के लिए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज है। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। देखो सबसे पहली कंपनी कौन है? टीबीईए एनर्जी करके लिमिटेड। वो आपको गुजरात में है, लेकिन ये है चाइनीज कंपनी। तो ये करती क्या है? ये आपको ट्रांसफार्मर्स वगैरह बनाती है डिफरेंट डिफरेंट तरह का, जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर ये सब आपको डिटेल में समझना है तो मेरा टैरिल पे वीडियो है, भले ऊपर डाल दूंगा, लिंक देख लेना क्या होता है नहीं होता है। देन आपको सब स्टेशन टेक्नोलॉजी हो गया, रिएक्टर्स एंड सोलर इन्वर्टर्स। तो क्या क्या बनाते हैं? टीबीईए एनर्जी आपको बनाया पावर ट्रांसफार्मर, एक्टा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड सब स्टेशन टेक्नोलॉजी वगैरह बनाए, जैसे रिएक्टर्स एंड सोलर इन्वर्टर्स। वहीं पे नानजिन क्या है? नानजिन को यूटिलिटी पावर ट्रांसफार्मर बना रही है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स वगैरह बना रही है, एंड कुछ सब स्टेशन का इक्विपमेंट वगैरह बना रही है। देखो सब स्टेशन क्या होता है? जैसे जहां पे पावर प्रोड्यूस होगा ना, तो वो पावर प्रोड्यूस होने के बाद सब स्टेशन वगैरह पे आता है, ताकि उसको फिर ट्रांसफॉर्म करके एचवीडीसी लाइन वगैरह पे सेंड किया जाए। पर्पस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट फार्म वगैरह में पावर जनरेट होगा तो वो एक जगह आएगा, एक जगह से आके फिर उसे सुपर हाईवे से सेंड किया जाएगा पावर वगैरह को। ऐसा सीन होता है कुछ। एंड फिर दूसरा, बाकी तो कंपनी कौन सा है? यहाँ पे हो गया न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिकल एंड टाइकाई इलेक्ट्रिक करके, ठीक है। तो ये जो आपको कंपनी है लार्ज पावर ट्रांसफार्मर बेचती है, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर एंड हाई वोल्टेज स्विच गियर असेंबलीज वगैरह। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? इस कंपनी का नीच है आपको हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज में इंडिया का भी बहुत डिमांड है और देश के अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है। दिस इज वाई इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है बाहर की कंपनी को, चाइनीज कंपनी को, कि तुम हमारे टेंडर्स में बिड करो। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ग्रिड पे बोटल नेक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और फिर टाइका इलेक्ट्रिकल है, ये क्या करती है? गैस इंसुलेटेड स्विच गियर एंड एयर इंसुलेटेड स्विच गियर। देखो ये क्या होता है, देखो जब सब स्टेशन सब कोई बनता है ना, उसमें तार वगैरह बहुत दूर दूर अगर रखेगा तो क्या होगा आपको? वहां पे ये होगा कि डिस्टेंस का बहुत बर्बादी होता है। लेकिन वही सिटी वगैरह में आते हैं ना, तो ये आप बर्बादी करना, डिस्टेंस का एफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहां पे आता है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर वगैरह। तो ये सब वो कंपोनेंट होता है जो कि आपको पावर इक्विपमेंट को, वायर वगैरह को एक साथ बहुत क्लोजली रखने में हेल्प करता है, सिंपल भाषा में समझा जाए तो आपको समझ में आया होगा ये सब कंपनी कौन है। तो यहाँ पर आप क्या क्या नोटिस कर रहे हो? ये सारी वो कंपनी है जो कि पावर इक्विपमेंट बनाती है, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर वगैरह। देन उसके बाद आपको रिएक्टर्स वगैरह बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो आपको पावर इक्विपमेंट है वो बनाती है ये चारों कंपनी। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है उनको नुकसान हो सकता है। और नुकसान कितना हो सकता है? वो मुझे लगता है बहुत छोटा सा नुकसान होगा। क्योंकि आप एक बार समझो, पहली बात तो दोनों इन सेक्टर में जो भी कंपनी है उसको बहुत ज्यादा आज के टाइम पे ऑर्डर बुक है। एंड सेकंड चीज क्या है कि ये टेम्पोररी है, सिर्फ 2 साल का है। 2 साल का क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे ग्रिड अनस्टेबल है। रुको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ।
कि गवर्नमेंट ये डिसीजन एक्चुअली में लिया क्यों, व्हाई द गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन। तो सबसे पहला क्या है, ग्रिड अंडर अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन। देखो, इंडिया में पावर रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे सोलर फार्म्स बन चुके हैं जिनसे पावर को इवेकेट नहीं करा जा रहा है, ग्रिड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। उसका रीजन क्या है, दिन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जो कि आपको वेस्ट हो जाता है, ग्रिड उसे हैंडल नहीं कर पाती है, प्रॉब्लम होता है। और उसका रीजन क्या है, आपको रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ मैसिव यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। तो बड़े बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट आज के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह बन रहा है। उसके अलावा देखोगे तो उस वजह से क्या हो रहा है, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन वगैरह भी चल रहा है, हर जगह पे सुपर हाईवेज वगैरह बन रहा है। तो डिमांड भी बहुत ही ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। ऊपर से हमारा जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको हैंडल करने के लायक नहीं है, मतलब उतना कैपेबल नहीं है। तो धीरे धीरे नहीं, इंडियन गवर्नमेंट चाहिए बहुत जल्दी से ये सब काम करो। क्यों? क्योंकि फिर रिन्यूएबल को हम लोग फास्टली स्केल कर सके। तो देखो, इनडायरेक्टली क्या है, ये रिन्यूएबल कंपनी को, सोलर कंपनीज को फायदा होगा, बेस वाली कंपनी को फायदा होगा। तो सीन यहाँ पे क्या है कि इक्विपमेंट वाली कंपनी को चाइना से अलाउ किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो, यहां से फिर से हम अपना पावर को निकाल ले, रिन्यूएबल पावर को। तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में फिर से तेजी आएगा और हो सकता है कि मे बी इंडियन गवर्नमेंट अपना रिन्यूएबल के टारगेट को इंक्रीज भी करे। ये जो 5 गीगावाट का है, 500 गीगावाट, मे बी उसे इंक्रीज भी करे। तो मुझे ये जो चीज है बेसिकली वो आपको एक पॉजिटिव चीज लग रहा है। अगर ओवरऑल सेक्टर का देखो तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि हमारा पावर रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और हमारी करंट ट्रांसफार्मर एक कंपनी हो गई, इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, उसको हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से आपको चाइनीज प्लेयर को अलाउ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चलती है, काम ज्यादा से जल्दी होए, और जल्दी से जल्दी होएगा इसका मतलब क्या है, फायदा किसको होगा, रिन्यूएबल कंपनी को। तो ऐसे करके आपको लिंक ढूंढना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। ये टेम्पोररी थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ा सकता है जो इंडियन कंपनीज है उनके लिए, लेकिन सरकार ने ये अलाउ ही इसलिए किया है क्योंकि देखो मेड इन इंडिया चाहती है। लेकिन ये अलाउ किया है कुछ तो रीजन होगा, रीजन यही है कि इंडियन कंपनी के पास अभी उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उतना बना सके ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह। और जो कंपनीज हैं उनका आपको आज के टाइम पे ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा फुल है, दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दैट्स ऑल। और एग्जाम्पशन इक्विपमेंट वगैरह, ये सारे इक्विपमेंट को आपको एग्जाम्पशन मिला हुआ है, रीड कर लो एक बार अच्छे से। तो डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा देख लेते हैं, डिमांड सप्लाई क्या है। तो की इंडस्ट्री ड्राइवर्स कौन कौन सा है, तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, मैसिव ग्रिड इंटरकनेक्शन वगैरह हो रहा है, डेटा सेंटर्स की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। एंड डेटा सेंटर्स अगर 1 गीगावाट का तो उसको कंटिन्यूसली 1 गीगावाट पावर चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा सोलर चाहिए, बहुत ज्यादा बेस्ट चाहिए। और फिर रेल एंड इंडस्ट्री में भी, अब रेल में भी इलेक्ट्रिफिकेशन जगह जगह पे हो रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल भी कैपेक्स वगैरह कर रही है। तो बहुत ज्यादा है, ग्रिड अपग्रेड्स वगैरह हो रहा है। पुराने पुराने आज के टाइम पे हमारे पास बहुत पुराने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है जितना आज के टाइम पे पावर का रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पे एचवीडीसी का जमाना आ गया है, तो उसको न्यू करना पड़ेगा, नए नए सब स्टेशन बनाने पड़ेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा ड्राइवर्स क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड का इतना और ऐसी कंपनी का। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, डेटा सेंटर का डिमांड, रेलवे एंड इंडस्ट्री, बहुत जगह डिमांड हो रहा है। तो मार्केट साइज ये इतना बनता है, आई थिंक इट इज इनफ कि इंडियन कंपनी को भी ठीक ठाक खाना मिल जाए और उनको भी मिल जाए, चाइनीज प्लेयर को भी। तो मेरे हिसाब से वो सब होता नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कुछ कंपनी का मैंने दिया हुआ है, जिसमें से कौन सा मुझे ज्यादा डिस्कवर होता है। तो देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एक्सपोजर है ना, समझ सकते हो आप, टैरिल का है। ठीक है, टैरिल का क्या सीन है यहाँ पे, टैरिल, वन टैप, ये लोग प्योर प्ले आपको ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी है। मैं डिटेल में इनके अंदर जाऊंगा। लोगों को लग ये रहा है ना कि ये ट्रांसफॉर्मर कंपनी को फर्क पड़ेगा, किसी किसी को ये लग रहा है रिन्यूएबल कंपनी को फर्क पड़ेगा। रिन्यूएबल के लिए तो अच्छी बात है, ट्रांसफॉर्मर के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ाए, लेकिन दे ऑलरेडी हैव फुल ऑर्डर बुक। उनके पास यूरोप में भी और इंडियन ट्रांसफॉर्मर कंपनी को विदेश से भी ऑर्डर आता है क्योंकि चाइना +1 की वजह से। तो दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड उनका ऑर्डर बुक फुल रहेगा, भले मे बी फॉर टेम्पोररी 2 years दे वांट बी एबल टू सेल इन इंडिया, ये हो सकता है, ये बात आप समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया के क्या सीन है, इनको प्रॉब्लम हो सकता है। वोल्टेप के हाई रिस्क है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सॉरी, हाई रिस्क नहीं, हाई एक्सपोजर है, क्योंकि दे आर फुल ऑन ट्रांसफॉर्मर प्लेयर। ठीक है, अब हम जाते हैं इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं। तो इंडिविजुअल में क्या हो सकता है कि रिस्क मीडियम है। क्यों रिस्क मीडियम है? फेसेस इमीडिएट पब्लिक टेंडर कंपटीशन, अचानक से टेंडर वगैरह बढ़ जाएगा, लेकिन दे हैव ऑर्डर बुक है, इंसुलेटेड बाय एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन। ये लोग भी ठीक ठाक कैपेसिटी कर रहा है, जैसे इनका कैपेसिटी लाइव आएगा तो दे डोंट हैव कंपटीशन, राइट, दे कैन बिड एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस। तब इंडियन गवर्नमेंट इनको टेंडर देगी ना। आज के देखो क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट भले इनको अलाउ कर दिया है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फर्क रहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन प्लेयर को ही देगी ना। तो मेरे
मेरे हिसाब से इंडियन कंपनी को एक्चुअली मीडियम रिस्क है, स्पेशली ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर एंड अटलांटा को तो मीडियम रिस्क है। एंड जो सिल्चर टेक्नोलॉजी है ना, उनको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लो टू मीडियम, उनको ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है रिलाई करते स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिलायंस ही नहीं है, रिलाई ही नहीं करते हैं। ये जो प्राइवेट ईपीसी प्लेयर्स वगैरह होते हैं ये उनको बेचते हैं ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, जैसे केपीआई ग्रीन वगैरह हो गया, इनको बेचते हैं ये लोग ट्रांसफॉर्मर। तो इनका अलग तरह का बिजनेस है। सिल्चर टेक आपको इन दोनों कंपनी से बहुत अलग है। सिल्चर टेक का एक मैंने वीडियो बनाया है, सिल्चर टेक अटलांटा एंड ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, सिल्चर टेक आपको ये ऐसी कंपनी को, प्राइवेट ईपीसी वाले को, कमर्शियल इंडस्ट्री वाले को, उन लोगों को अपना ट्रांसफॉर्मर बेचती है। दिस इज वाई देयर मार्जिन हाइयर, इनके मार्जिन में हाइयर होते हैं और उतना रिस्की कंपनी नहीं है। जैसे ये दोनों जो है आपको अटलांटा इलेक्ट्रिकल हो गया, इनका गवर्नमेंट से काम होता है। वैसे गवर्नमेंट में बहुत काम है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब मैं फाइनली सब चीज को कंक्लूड कर देता हूं। देखो क्या हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूं। 4 चाइनीज कंपनी को अलाउ किया गया है भारतीय सरकार ने कि इन 2 साल के लिए गवर्नमेंट टेंडर में बिड कर सको और वहां पे सेल क्या कर सको, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट पावर इक्विपमेंट जैसे रिएक्टर्स हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, स्विच गियर वगैरह, ये लोग वहां पे सेल कर सकेंगे, उसके लिए बिड कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, सिंपल भाषा में रीजन ये है कि इंडिया में पावर का डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है, ग्रिड वगैरह अनस्टेबल है और ग्रिड बहुत स्ट्रेस्ड है आज के टाइम पे। इसके लिए ग्रिड को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत पुराने पुराने इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो ग्रिड को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ग्रिड को मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार का बहुत एफर्ट है। तो वहां पे अभी क्या कंपनी है जो ग्रिड के इक्विपमेंट को ट्रांसफर कर सके, इंडिया में है लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए बाहर की कंपनी को अलाउ किया जा रहा है टेम्पोरली 2 साल के लिए। लेकिन ये किन के लिए अच्छी खबर है, ये रिन्यूएबल में सोलर ईपीसी वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब जो ग्रिड स्टेबल हो जाएगा फटाफट जल्दी से, तो इनके लिए और एक्सपेंशन का खुल जाएगा। तब ये लोग और भर भर के एक्सपेंशन करेंगे और डिमांड आएगा और अच्छे से सब कुछ प्लान आउट होगा। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर ओवरऑल गुड फॉर सेक्टर। टेम्पोररी इन दोनों तीनों कंपनी के लिए, सिल्चर टेक के लिए तो नहीं, अटलांटा एंड टैरिल के लिए थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, मे बी इनके टेंडर में कंपटीशन बढ़ जाए। लेकिन अगेन दे टैरिल को तो स्पेशली यूएस वगैरह से भी ऑर्डर आता है एंड चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की वजह से बहुत फायदा है। तो ओवरऑल आप थोड़ा वेट भी कीजिए, मैनेजमेंट वगैरह क्या बोलती है कंपनी का, अगेन आई विल मेक अ वीडियो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे इट इज नॉट दैट बिग थ्रेट, स्पेशली रिन्यूएबल कंपनी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफार्मर एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के लिए थोड़ा बहुत है, क्योंकि चाइनीज प्लेयर को अलाउ किया जा रहा है, दैट्स ऑल। एंड अगेन डिमांड बहुत ज्यादा है, ये बात समझो, इसीलिए अलाउ किया जा रहा है। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय एंड थैंक यू।